केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर लिखने हैं, तो बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे वो भी आना चाहिए। तो बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें उसके पहले सर्टेन रूल्स हमें पता होने चाहिए। क्या? वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कभी भी कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का फॉर्मूला हम चेंज करेंगे नहीं। मतलब जैसे कि ये अभी हमने रिएक्शन देखा, H2 plus O2 gives H2O। दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन एक यहाँ पे है, तो क्या करा, ये इधर से 2 हटा दिया, एक ऑक्सीजन हो गया। ये कर सकते हैं? नहीं है। कभी भी कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो उसका हम जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज कर सकते हैं? नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 ऐसे एलिमेंट्स याद रखना है। कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 7 जब भी हमें केमिकल इक्वेशन के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में देखने के लिए मिले, मतलब बस हाइड्रोजन लिखा हुआ है, खाली नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो हमेशा उसको डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर ही लिखेंगे। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब क्या होता है? 2, दो एटम्स है, H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2 एंड I2। तो हमेशा इनको डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर ही हम लिखेंगे। उसके अलावा बाकी के जितने भी है वो यूजुअली क्या करते हैं? मोनो एटॉमिक ही लिखते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सबको मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर ही हम लिखेंगे। बस ये 7 एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जिसको डाई एटॉमिक स्टेट में हम लिखते हैं। अब एक एग्जांपल करते कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उससे अगर हमें बैलेंस करना है तो किस तरीके से उसका बैलेंसिंग करेंगे। तो एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे, यहाँ पे दिया मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका हमें लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सेंटेंस पढ़ के लिखना होगा। मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेप 2, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ आइटम्स है और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ आइटम्स है उसको लिस्ट करेंगे। तो पहला बना लेंगे कॉलम एलिमेंट्स का, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड और तीसरा राइट हैंड साइड। अब देखो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? मैग्नीशियम आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मैग्नीशियम हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे लेफ्ट साइड पे कितने, राइट साइड पे कितने। मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 2 है। राइट साइड पे देखो मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। दिख रहा है अनबैलेंस्ड है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन का। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स, अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा MgO है। तो देखो Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पे क्या करा? 2 से हमने मल्टीप्लाई करा। अब देखो लेफ्ट साइड पे कितने, राइट साइड पे कितने हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे कितने? 1, ऑक्सीजन 2। राइट साइड पे देखो मैग्नीशियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट क्या अनबैलेंस्ड हो गया? मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। तो ये केस में क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर? स्टेप 4, टू बैलेंस मैग्नीशियम आइटम्स। अब मैग्नीशियम आइटम्स का बैलेंसिंग करेंगे। क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर चेक कर लो, 2Mg यहाँ पे, 2Mg यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो ये 4 स्टेप्स में हो गया। अगर कोई बड़ा इक्वेशन है तो 5-6 स्टेप्स भी लग सकते हैं। अब क्या एग्जाम में हमें इसी स्टेप से बैलेंसिंग करना है? नहीं,
डायरेक्टली बैलेंसिंग कर सकते हो, हमें तो एग्जाम में डायरेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना होगा। स्टेप वाले क्वेश्चन जो है वो ऐसा जाते नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बैलेंसिंग करना है। तो इनकेस अगर आ गया, जिसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है, बट आ गया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग के स्टेप्स जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन तो लिख लिया, इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, देखो 2 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों यहाँ पे कितने हैं, एक एक है। तो ये केस में अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ HCl को, तो क्या बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस के केस में बैलेंसिंग करेंगे। पॉली एटॉमिक आयंस वापस से याद दिला देता हूँ, ऐसे आयंस जिसके अंदर 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। SO4 जो यहाँ पे है, दैट इज अ पॉली एटॉमिक आयन। तो उसी से स्टार्ट कर दो। अभी देखो SO4 कितने हैं यहाँ पे, 3 है। SO4 पूरे ब्रैकेट में 3 है। यहाँ पे SO4 कितने हैं, एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो SO4 3 हो गए, SO4 3 लेफ्ट साइड पे, SO4 3 राइट साइड पे हो गए। अब Ba देखो, Ba यहाँ पे कितने हो गए, 3। यहाँ पे Ba कितना है, 1। तो अगर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेरियम बैलेंस हो गया, 3Ba यहाँ पे हो गया, 3Ba इस साइड हो गया। फिर एल्यूमिनियम देखो, Al कितने हैं, 2 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम 2 हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, बैलेंस हो गया। बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन देखो 2 और आगे लिखा है 3, 3 2 जा कितना हो गया, 6। यहाँ पे भी 2 3 जा कितना हो गया, 6, बैलेंस हो गया। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, बिना स्टेप करें बैलेंसिंग करेंगे। अब ये वाले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, देखो Na एक एक हो गया, हाइड्रोजन H2 इस साइड है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 अलग अलग कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब राइट साइड पे हाइड्रोजन देखो कितने, टोटल 3 है। लेफ्ट साइड पे देखो कितने हैं, 2 है। उसको बैलेंसिंग हमें करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो देखो, लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे कितने हैं, 2 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, राइट साइड पे NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब हाइड्रोजन राइट साइड पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 2 हो गए। 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इस साइड पे कितने हैं, 2 ही है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, और इस साइड पे भी 2 और 2 4 हो गए। अब अगला ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 है, बैलेंस हो गया। सोडियम देखो कितना है, यहाँ पे 1 है, और राइट साइड पे कितने, 2 है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हो गया बैलेंसिंग। देखो Ba यहाँ पे कितना है, 1, Ba 1 है। Cl कितने हैं, 2 है। यहाँ पे Cl कितने हैं, 1 है। तो इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो Cl बैलेंस हो गया, 2 Cl लेफ्ट साइड पे, 2 Cl राइट साइड पे, दोनों बैलेंस हो गया। अब देखो Na कितना है, 2 है। Na कितने हैं, 2 है, बैलेंस्ड है। SO4 पूरा कितना है, लेफ्ट साइड पे 1 है। SO4 पूरा राइट साइड पे कितना है, 1, बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए खाली क्या करना था, 2 से ही NaCl को मल्टीप्लाई करना था। अगला क्वेश्चन, Na एक है, Na एक है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन एक बैलेंस्ड। हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे कितने हैं, 2 है, बैलेंस्ड। Cl कितना है, एक। Cl कितना, एक, बैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। Zn plus AgNO3 gives ZnNO3 twice plus Ag। अब ये रिएक्शन के अंदर क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन आता है, उससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखो NO3 कितना है, 1 है। यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो NO3 बैलेंस हो गया, NO3 2 हो गया, यहाँ पे NO3 ट्वाइस हो गया। अब Ag देखो कितना है, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे Ag कितना आएगा, 2 आएगा। Zn 1 है, ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसमें अब देखो Al बैलेंस्ड 1 1, Cu दोनों साइड पे 1 1 बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3। तो अब बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6 क्लोरीन बैलेंस, यहाँ पे 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Cu देखो लेफ्ट साइड पे कितने हैं 3, राइट साइड पे कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। Ba1 बैलेंस्ड। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्लोरीन कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस हो गया। पोटेशियम कितने है 2, पोटेशियम कितने 2 बैलेंस्ड। SO4 पूरा आयन 1 है, SO4 यहाँ पे पूरा 1 है, हो गया बैलेंस। तो बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगला Cu प्लस AgNO3 gives CuNO3 twice प्लस Ag। अब पॉलीएटॉमिक आयन दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NO3 बैलेंस हो गया, NO3 ट्वाइस हो गया। Cu1 है, Cu1 है बैलेंस्ड है। Ag यहाँ पे कितने 2, Ag यहाँ पे कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बैलेंस। अगला अब यहाँ पे बैलेंसिंग देखो कैसे करेंगे। Fe यहाँ पे कितना है 1, Fe यहाँ पे कितना है 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो Fe बैलेंस हो गया, 2Fe बैलेंस। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने है 2 है, लेफ्ट साइड पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन देखो ब्रैकेट में 3 है, मतलब ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स है 3 है, कितने बार 2 बार, तो ऑक्सीजन जो है वो 3 2 जा कितने हो गए, लेफ्ट साइड पे 6 है, राइट साइड पे देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने 3, 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 हो गए, 6 और 6 क्या हो गया दोनों ही बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो अगर बैलेंस करना है तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो होगा बैलेंस। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए, हो गया बैलेंस। फर्स्ट पता चला। सेकंड, चलो आता है किसी को सेकंड का आंसर तो बताओ। देखो कैसे बैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो H कितने हैं 2, H यहाँ पे कितने 2 बैलेंस है। सल्फर कितना है 1, सल्फर यहाँ पे कितने हैं 1 बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड पे कितने हैं 2, राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल 3 है, मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये केस में सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ H2O को तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग अभी करते हैं। हाइड्रोजन देखो कितने हैं 2 2 जा 4 हो गए, तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन क्या हो गए 2 2 जा 4 हो गए। अब सल्फर देखो यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सल्फर बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितने हैं 2, राइट साइड पे कितने हैं 2 और 2 2 जा 4, टोटल 6 है, राइट साइड पे 6 है, लेफ्ट साइड पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा बैलेंसिंग। तो अब सारे चेक कर लो, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों ही साइड पे जो है वो बैलेंसिंग उसका हो गया। तीर्थ बताओ क्या हो गया, क्या गलत हो गया यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब Ba1 बैलेंस्ड,
Cl कितने हैं 2, यहाँ पे Cl कितने टोटल 3, उसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 वो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सल्फेट आयन कितने 3 है, यहाँ पे सल्फेट आयन कितना है 1 है। तो अगर पहले यहाँ से स्टार्ट करें सल्फेट आयन से, सल्फेट आयन लेफ्ट साइड पे 3 है, तो अगर यहाँ पे आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट बैलेंस हो गया। अब सल्फेट बैलेंस करा बट बेरियम बैलेंस हो गया। बेरियम यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेरियम बैलेंस हो गया। फिर देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखो 3 2 6, क्लोरीन 2 3 6 हो गया बैलेंस। तो थर्ड वाला इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो गया। फोर्थ वाला इक्वेशन देखो K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। अब इसका आप बताओ कैसे होगा बैलेंसिंग। देखो पोटेशियम 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 1 बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे कितने हैं 2 एंड 1 3 है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे हो गए, टोटल हो गए 4। यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 2 2 4 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, पोटेशियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी बैलेंसिंग जो है वो हो गया।